नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों का फल। आज अभिषेक सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद फाइल उठाने के लिए घर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही घर लौटा तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। यह कड़कती हुई आवाज़ उसकी पत्नी कुसुम की थी। माँ जी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाइए, और बाकी का काम किया या नहीं आपने? तभी कावेरी जी अपने घुटने दबाते हुए बोली, बहू, रसोई का काम तो मैंने निपटा दिया है, लेकिन झाड़ू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा। आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। हाँ हाँ, आप तो बस यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हैं। कोई काम तो आपसे किया नहीं जाता। हम लोगों का ही दिमाग खराब है जो आपको अपने घर में भी रखें, आपकी दवाइयों का खर्चा भी उठाएं, और आपसे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? बहू की बात का जवाब देना कावेरी जी ने सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों में नमी लिए रसोई घर की तरफ चली गई। तभी अपने कमरे में जाते जाते कुसुम ने आवाज़ लगाई, अब ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर से घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ मत जाना। ये बातें सुनते ही अभिषेक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बीमारी के बावजूद भी कावेरी जी लगातार काम करती जा रही थी। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा अभिषेक खड़ा था। उसे देखते ही कावेरी जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला, लेकिन फिर उसी समय अपनी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू छुपाते हुए बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? लेकिन अभिषेक भरी आंखों से अपनी माँ को एकटक निहारता जा रहा था। क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी रूंधे स्वर में अभिषेक बोला, कितना माँ, और कितना दर्द सहोगी आप? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? क्या आपका अपनी परवरिश पर से भरोसा उठ गया था, जो मुझसे इतनी बड़ी बात भी आपने छुपा कर रखी? कहते हुए अभिषेक की आवाज़ रुआंसी हो गई और अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, बस माँ, अब बहुत हो चुका। ऐसा कहते हुए उसने अपने माँ के आंसू पोंछे। तभी कमरे से कुसुम के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई, खाना बना या नहीं? या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई? ऐसा कहते हुए कुसुम पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति अभिषेक को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। करीब 10 वर्ष पहले की ही बात है, जब कावेरी जी और श्यामलाल जी अपने बेटे अभिषेक की शादी कुसुम से करके उसे अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। उस समय तो कावेरी जी और श्यामलाल जी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उनकी बहू में बहुओं जैसा कोई लक्षण नहीं था। वह तो अपने घमंड में ही चूर रहती थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी कुसुम को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। घर का कामकाज करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर पार्टियों में जाना, बस यही उसके लिए सब कुछ था। कावेरी जी और श्यामलाल जी को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि अभी बचपना है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। लेकिन यदि अभिषेक उसे समझाने लगता तो वह उससे लड़ने को भी तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब कुसुम और अभिषेक की शादी को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन तो रात को 10 बजने को आए, लेकिन कुसुम अभी तक घर नहीं लौटी थी। श्यामलाल जी और कावेरी जी बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे, बार बार घड़ी की तरफ देखते जा रहे थे। तभी श्यामलाल जी ने अपने बेटे अभिषेक को आवाज़ लगाई और बोले, बहू को फ़ोन लगा कर देखो, अभी तक आई क्यों नहीं? तभी अभिषेक बोला, बाबूजी, कितनी बार उसे फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि फ़ोन उठाती ही नहीं। अभी यह बातें चल ही रही थी
कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। देखा तो कुसुम टैक्सी से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई तभी कावेरी जी बोली, बहू, रात को इतनी देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसा व्यवहार नहीं करती। कावेरी जी के इतना कहने की देर थी कि बहू उन पर बरस पड़ी और बोली, अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। अपना भला बुरा मैं बखूबी जानती हूँ, यह मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं। कुसुम ने मुंह बनाते हुए कहा तो कावेरी जी और श्यामलाल जी बहू का यह रवैया देखकर हैरान रह गए। पत्नी की ये बात सुनकर अभिषेक गुस्से से बोला, कुसुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के साथ इस तरह बात करने की? बस फिर क्या था। उस रात कुसुम ने घर में जो हंगामा खड़ा किया उसकी आवाज़ें तो पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच रही थी और उस दिन के बाद से उसने इस घर में न रहने की जिद ठान ली। आए दिन अपने पति अभिषेक से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना नहीं पसंद। यह घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। समय बीतने के साथ अभिषेक भी अच्छा खासा कमाने लगा था। एक दिन शाम को घर लौटा तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आया और बोला, माँ, बाबूजी, आप लोग कहाँ हैं? जब अंदर आया तो अपनी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, माँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हम उस घर में एक साथ रहेंगे और कुसुम को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज जितनी खुशी अभिषेक को हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी कावेरी जी और श्यामलाल जी को हुई कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा है। और यह बात सुनकर कुसुम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कावेरी जी और श्यामलाल जी भगवान का शुक्रिया करने के लिए भगवान को भोग लगाने मंदिर चले गए। आखिर इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। लेकिन कुसुम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अभिषेक हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर बैठा। तभी कुसुम उसके पास आई और बोली, अपने नए घर में ज़्यादा सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत का होगा उतना ही लेकर जाएंगे। वैसे भी माँ और पिताजी तो इस घर में ही रहेंगे। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम यहाँ से उठा लेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर अभिषेक की हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे माँ और पिताजी यहाँ क्यों रहेंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उनसे अलग नहीं रहूँगा। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वह यह घर छोड़कर अपने बेटे बहू के घर जाना चाहेंगे। और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप उन्हें नए घर में ले चलिए, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कुसुम ने इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह दी कि अभिषेक स्तब्ध खड़ा रह गया। और उधर कावेरी जी और श्यामलाल जी भी मंदिर से लौट आए थे और बेटा बहू के बीच सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तभी श्यामलाल जी अंदर आए और बोले, बेटा, नए घर में तुम लोग जाओ, हम यहाँ अपने घर में ही रह लेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए श्यामलाल जी बोले, और हाँ, इस उम्र में भी अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं। तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो। कड़े शब्दों में श्यामलाल जी ने कहा तो अभिषेक ने देखा कि उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज तक अभिषेक ने अपने पिता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसी समय रोते हुए उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, आपने तो अपनी बात कह दी और कुसुम ने भी अपना फरमान सुना दिया, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूँगा? अपने बेटे को रोता देख श्यामलाल जी और कावेरी जी की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। तभी श्यामलाल जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए रूंधे स्वर में बोले, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग एक ही शहर में तो हैं, जब मन करे मिलने आ जाना। लेकिन दिन में एक बार फ़ोन करके अपनी आवाज़ ज़रूर सुना देना। तेरे बूढ़े माँ बाप उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभिषेक नहीं माना और बोला, नहीं पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है
मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी कुसुम बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की ही फिक्र है। मेरी इच्छाएं तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। इतना तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गंवार माँ बाप को और नहीं झेल सकती। इतनी बात सुनते ही अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कुसुम पर हाथ उठाने लगा। तो श्यामलाल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मेरी विनती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए श्यामलाल जी ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। अभिषेक और उसके माँ बाप तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं कुसुम यह सोचकर खुश थी कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो ही गई। बस फिर क्या था, 15 दिनों के बाद बेटा बहू नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर कुसुम बहुत खुश थी, लेकिन अभिषेक अलग रहते हुए भी अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखता था। हर रोज़ फ़ोन करके अपने माता पिता से बात करता, उनका हालचाल पूछता और हर सप्ताह उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आ जाता और अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताता। उसके माता पिता को कभी भी कोई भी काम होता तो उसी समय हाजिर हो जाता। श्यामलाल जी को डायबिटीज़ की बीमारी थी, इसलिए उन्हें हर हफ्ते डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए ले जाता था। कभी कभी दिल करता तो माँ के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुँच जाता था और पूरा दिन अपने माता पिता के साथ बिताता। जिस दिन बेटा उनके पास होता उस दिन तो कावेरी जी और श्यामलाल जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। वह दिन तो उन्हें किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। एक दिन जब श्यामलाल जी सैर करके घर लौटे तो कावेरी जी रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे वाह कावेरी, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है, ज़रा हम भी तो देखें। रसोई घर में जाकर खाना बनाती हुई कावेरी जी से श्यामलाल जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवान की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। क्या बात है कावेरी, इतना कुछ पका कर रखा है जैसे आज कोई त्योहार हो, लेकिन खाने वाले तो हम दो ही हैं। और यहाँ देखो, पनीर की सब्जी और पुलाव के साथ साथ मेरे मनपसंद पकोड़े और खीर भी बनाई है। लेकिन यह तो बताओ, आज हम पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? श्यामलाल जी की बात सुनकर कावेरी जी मुस्कुराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्योहार से भी ज़्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल अभिषेक का फ़ोन आया था और बता रहा था कि वो आज हम लोगों से मिलने आएगा, इसलिए सोचा कि उसकी पसंद की सब्जियों के साथ साथ थोड़े पकोड़े और खीर भी बना लूं। उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने यह पकवान। बेटे का नाम सुनते ही श्यामलाल जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी कावेरी जी बोली, ज़रा चक्कर तो बताइए कैसे बना है। कावेरी जी ने जैसे ही पकोड़ों की प्लेट श्यामलाल जी की ओर बढ़ाई तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए श्यामलाल जी ने उसमें से एक पकोड़ा उठाया और उदास भाव से रसोई के दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे पर अचानक गम की लकीरें उभर आई। शरीर में जैसे जान ही ना हो। कावेरी जी के चेहरे की तरफ देखते हुए रूंधे स्वर में बोले, कावेरी, एक बात तो बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? ऐसा कहते हुए वह बरामदे में रखी चारपाई पर जाकर बैठ गए और पास में रखी अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। कावेरी जी उनके दिल का हाल जानती थी। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद तुलसी अदरक की चाय बनाई और गर्मा गर्म चाय प्याली में डालकर साथ में पकोड़े सजाकर ले आई और वहीं पास में रखे बेंच पर रख दी। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए श्यामलाल जी के पास चारपाई पर बैठ गई। लेकिन श्यामलाल जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा।
तो कावेरी जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दी। फिर बोली, मैं जानती हूँ आप अखबार पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए तो पन्ने तक गीले हो चुके हैं आपके आंसुओं से। ऐसा कहते हुए कावेरी जी ने श्यामलाल जी के आंसू पोंछे। फिर बोली, आप भी हद करते हैं। आपने खुद ही अपने बेटे से कहा अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और उस समय जब मैं उदास हो गई थी, तब तो आप मुझे कहते थे कि मैं बिना मतलब की ही उदास हुई रहती हूँ, बेटे के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो बेटे का मकान है, जब दिल करेगा उससे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। तभी श्यामलाल जी सिसकते हुए बोले, तो क्या करता कावेरी, अगर उसे अलग घर में रहने के लिए ना कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई थी उसे हमारा यह घर छोटा लगता था। ना तो हम लोग उसे अपने स्तर के लगते थे और ना ही एक घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था, और हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटकते रहते थे। अब बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी तो क्या मैं बेटे को ये कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और रहो हमारे साथ। पति की बातें सुनकर कावेरी जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू छिपाती हुई वह रसोई में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो पतीले में रखी खीर जलने लगी थी। जल्दी से खीर को फेरकर पतीला उतारने के चक्कर में गरम गरम पतीले को हाथ लग गया। उन्हें उंगलियों में जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह घाव उन्हें इतना दर्द नहीं दे रहा था जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अरे भाग्यवान, आओ तो ज़रा, देखो हमारा बेटा आया है। पति की आवाज़ सुनकर कावेरी जी जल्दी से बाहर आई तो सामने उनका बेटा अभिषेक खड़ा था। उसे देखते ही तुरंत दौड़ती आई और उसे गले लग गई। दोनों पति पत्नी का अपार दुख झट से कहीं गायब हो गया। वक्त के थपेड़ों से धुंधली हो चुकी उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई और सारे दुख खुशी में परिवर्तित हो गए। वैसे तो बेटे से मिलने के बाद माता पिता के कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजरते, लेकिन आज जब अभिषेक अपने घर वापस चला गया तो श्यामलाल जी बहुत ज़्यादा ही असहज महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में बोले, कावेरी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कावेरी जी ने देखा कि उनके पति पसीने से तरबतर हो चुके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें सीने में दर्द होने लगा। कावेरी जी ने तुरंत बेटे को फ़ोन लगाकर आने को कहा और दौड़ती हुई श्यामलाल जी के पास आई। आपको कुछ नहीं होगा, अभिषेक बस अभी पहुंचता ही होगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। कावेरी जी बोलती ही जा रही थी, लेकिन सुनने के लिए श्यामलाल जी अब जीवित नहीं थे। वे निढाल होकर चारपाई पर ही गिर चुके थे और अपने सारे दुखों से मुक्ति पा चुके थे। यह सब देखकर कावेरी जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उधर अभिषेक के दुख का ठिकाना ही नहीं था। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं को मान रहा था, लेकिन अब अपनी माँ को अकेला छोड़ना उसने ठीक नहीं समझा और उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी कुसुम को माँ का खूब ख्याल रखने को कहा, तो कुसुम ने भी हाँ में सर हिला दिया। दिन यूं ही बीतते गए। उम्र ढलने के साथ साथ अब कावेरी जी कुछ बीमार रहने लगी थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। अभिषेक उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उसकी माँ उसके साथ है और बड़े आराम से है, और उसकी पत्नी कुसुम को भी इस बात से ऐतराज़ नहीं है, बल्कि वह तो बड़ी खुशी से उसकी माँ की सेवा करती है। एक दिन अभिषेक ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन अपनी एक फ़ाइल घर पर ही भूल गया। इसलिए थोड़ी देर बाद ही वह अपनी फ़ाइल लेने के लिए घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाज़ा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज़ आई। यह कड़कड़ाती हुई आवाज़ उसकी पत्नी कुसुम की थी, और जो बातें कुसुम ने बोली उन्हें सुनकर तो अभिषेक की हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही है। अभिषेक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा
कितना लापरवाह था मैं, जो 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठने के लिए समय न निकाल पाया। जब से पिताजी का देहांत हुआ, माँ कितनी अकेली हो चुकी हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि माँ की बूढ़ी आंखों में छिपा दर्द भी पहचान नहीं पाया। आज जो बातें मैंने सुनी, क्या यह सब बातें मेरी माँ हर रोज़ सुनती है? इस घर में रहते हुए मेरी माँ को 2 वक्त की सुकून की रोटी भी नहीं मिल पाती। लानत है मुझ पर। सोच सोचकर अभिषेक का खून खौलने लगा। अपनी बीमारी के बावजूद भी कावेरी जी लगातार काम करती जा रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। किसी को मालूम नहीं था कि अभिषेक बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही अभिषेक अपनी माँ के पास आया तो कावेरी जी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी अभिषेक बोला, माँ, मुझे तो लगता था आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी माँ आप अपने बेटे से। आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कुसुम आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था, जो मुझे अपने दुख दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकती। अभिषेक ने कहा और अपनी माँ का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया। फिर बोला, माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आज आपने झूठ बोला तो अब सच सच बताइए कि मेरी गैर हाजिरी में कुसुम आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी कावेरी जी के दिमाग में वह सारी बातें घूमने लगी कि किस तरह कुसुम अभिषेक की उपस्थिति में अपनी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके जाते ही वह घर की नौकरानी बना दी जाती थी। अगर कावेरी जी बहू से कुछ पूछती तो पलट कर जवाब देती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी ज़रूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन अभिषेक अपनी माँ की मनपसंद चीज़ लाकर उन्हें दे देता तो इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में कलेश खड़ा कर देती थी। इसी बात से डरकर कावेरी जी हमेशा अपने बेटे से कहती थी कि बेटा, मेरे लिए कुछ मत लाया करो। कावेरी जी के मना करने के बावजूद भी अभिषेक ने ही उनके कमरे में टीवी लगवा दिया ताकि खाली समय में माँ अपना दिल बहला सके। एक दिन कावेरी जी का मन किया तो थोड़ी देर के लिए वह टीवी देखने बैठ गई, लेकिन जैसे ही कुसुम की नज़र पड़ी तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और गुस्से से उसने कावेरी जी के हाथ से रिमोट खींचकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, आप तो टीवी लगाकर बैठ गई। आपके कमरे में पंखा अलग से चल रहा है। इन सब का बिल कौन भरेगा, आप या आपके स्वर्गवासी पति? और तो और, अब तो बहू अपने बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी थी। कावेरी जी को यहाँ रहते काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ हम उम्र औरतें उनकी सहेलियाँ बन गई थी। लेकिन जब भी उनकी कोई सहेली उनसे घर पर मिलने आती तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे कि वह अपनी सहेलियों से क्या क्या बातें कर रही हैं, और उसके बाद जाकर अपनी माँ को हर बात बताते। जब भी कुसुम अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगवाती तो बच्चे वह चीज़ उनसे छुपा कर लाते और जब कावेरी जी सोने चली जाती तब खाते थे। 1-2 बार कावेरी जी ने उनसे पूछा, बेटा क्या लेकर जा रहे हो? तो बच्चे बोले, कुछ नहीं दादी, मम्मी ने राशन का सामान मंगवाया था, वही लेकर आए हैं। कावेरी जी सब कुछ समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी, परंतु बच्चों को गलत बातें सिखाना उन्हें सही नहीं लगा। तो एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि बहू, बच्चों को यह गलत बातें मत सिखाया करो। अगर तुम लोग मेरे सामने कुछ भी खाओगे तो मैं तुमसे छीन कर नहीं खा लूँगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात जैसे तीर समान चुभती थी। गुस्से में आकर बोलती, माँ जी, इस उम्र में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी? कुछ उल्टा सीधा खाओगे तो आप ही बीमार हो जाओगी। और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का। आप तो बिना मतलब ही बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अक्सर अभिषेक के काम पर जाने के बाद कुसुम अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी और सारा काम कावेरी जी पर ही छोड़ जाती थी। और अगर वह कुछ बोलती
तो उल्टा उन्हें ही 4 बातें सुनाने लगती थी। यह सारी बातें कावेरी जी ने आज तक अपने बेटे से नहीं कही थी, लेकिन आज जब अभिषेक ने उन्हें अपनी कसम दी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और सब कुछ बताकर अपने दिल का गुबार हल्का कर दिया। तभी कमरे से कुसुम के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई, खाना बना या नहीं, या फिर अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई। ऐसा कहते हुए कुसुम पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति अभिषेक को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। कुसुम की इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देखकर अभिषेक का खून खौल उठा और उसने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर का था कि कुसुम का सर घूमने लगा। फिर थोड़ा संभलकर कांपते स्वर में कुसुम बोली, आप कब आए? मैं उसी समय आ गया था जब तुम ऊंची आवाज़ में बातें करते हुए मेरी माँ पर रोब झाड़ रही थी। मेरी माँ के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम क्या जानो मेरी इस माँ के मुझ पर कितने एहसान हैं। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और मेरे पिता दूसरी शादी करके मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। सौतेली माँ मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी। 2-2 दिन तक मुझे भूखा रखती थी और मेरे अपने पिता का मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसे समय में मेरी इस माँ ने मुझे अपनाया। यह बातें सुनते ही कुसुम चौंक गई। फिर अभिषेक बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा कुसुम, जिन्हें मैं ज़िंदगी भर अपने माता पिता कहता आया हूँ, वे तो दरअसल मेरे ताऊजी और ताई जी हैं, जिन्होंने मुझे सगे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया, पढ़ा लिखा कर मुझे समाज में खड़े होने के काबिल बनाया, और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन बस अब और नहीं। अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनका बेटा अभी जिंदा है। मेरे रहते मैं उन पर आँच भी नहीं आने दूंगा। अभिषेक की यह बातें सुनकर कुसुम आत्मग्लानि से भर उठी और अपनी सासू माँ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। कावेरी जी ने तो उसे माफ़ कर दिया, लेकिन कुसुम के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अभिषेक उसे माफ़ नहीं कर पाया। और आज करीब 15 वर्षों के बाद वही कुसुम अपने इस मकान में एक कमरे में अकेले पड़ी थी, और उसका वही बेटा जिसे उसने दादी से चीज़ें छिपाकर लाने की गलत शिक्षा दी थी, उसी शिक्षा पर पूरी ईमानदारी से चलता हुआ आज अपने और अपनी पत्नी के लिए सभी चीज़ें अपनी माँ से छुपा कर लाता है, और बिल्कुल सही तरीके से, जैसे कि उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला हो तो सामने से मत आना, और अगर वह सामने आ भी जाए तो सामान को पीछे छिपा लेना। आज कावेरी जी तो वो सब याद दिलाने के लिए उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनका पोता अपनी माँ को उसके किए गए कर्म बार बार याद दिलाता रहता। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।